क्या हम जानते हैं कि जो 3% लोग हैं ना, उनके रिटर्न गोल होते हैं और वो हम हमारी सारी दुनिया पर राज कर रहे हैं। और 17% लोग जो जिनका विज़न बड़ा है, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उनके गोल माइंड में हैं, ना कि कागज़ में हैं। तो हमारे गोल है वो क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए और डिटेल्ड होने चाहिए। और हमें एक क्लैरिटी के साथ, अपने फोकस माइंड के साथ उनके लिए ऊपर काम करना चाहिए। तो 20% लोग तो गोल बनाते हैं और उनको अचीव करने के लिए कुछ एफर्ट्स करते हैं, परंतु 80% लोग जस्ट एक भेड़ चाल में चलते जा रहे हैं और वो एक समय के बाद थक हार कर बस टाइम पास करते रहते हैं। तो अगर हम ग्रो करना चाहते हैं, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, तो हमारे गोल्स होने चाहिए जो कि क्लियर हों। हमें डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और एक्शन के साथ एप्लीकेट भी करना चाहिए। एप्लीकेशन के साथ मतलब जो हमारा अगर कुछ सोचा है उस पर काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बैठे बिठाए सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिना काम किए हमें कुछ भी नहीं नसीब होता। और समझना चाहिए, कई बार हम एफ़र्ट्स तो बहुत करते हैं, परंतु जब एंड रिज़ल्ट आता है उस टाइम हार मानकर हम बैठ जाते हैं। जैसे कि मैं 3-4 साल से खुद पर मेहनत कर रही हूँ और अभी भी मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं यार छोड़ो, वो तो राजनीति छोड़ दो, अब नहीं करना, परंतु वो सबसे गलत चीज़ होती है। क्योंकि हमें नहीं पता कि अब शायद एक ही स्टेप बचा हो सक्सेसफुल होने का। यहाँ पर एक कहानी जो कि मैंने सुनी थी, एक जो किसान था, उसने अपने बेटे को बोला कि अब मेरे बस का नहीं है काम करना, अब बेटा तुम संभालो खेती बाड़ी। तो उस बेटे ने ऑब्ज़र्व किया कि जो खेत है उसमें पानी की वजह से हमारा जो खेती बाड़ी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो उसने सोचा कि मैं खोद कर पानी निकालने की कोशिश करने वाला सोचा। और उसने एक जगह से खोदा, पानी नहीं निकला। फिर दूसरी जगह से खोदा, वहाँ से भी पानी निकला नहीं निकला। तीसरी जगह से खोदा, वहाँ से भी पानी नहीं निकला और थक हार कर छोड़ दिया। अब वो अपने किसी काम से पिताजी के पास गया। पिताजी ने कहा कि कैसा चल रहा है, तो उसने सारी कहानी एक्सप्लेन किया। तो जब उसने बताया तो पिताजी ने उसे ये कहा कि बेटा, जो तूने 3 जगह से खोदा है पानी निकालने के लिए, उस पे ही अगर तू एक ही जगह को और डीपली खोदता तो शायद पानी आ जाता। और यह सच्चाई है कि हम क्या करते हैं, एक काम चुनते हैं फिर दूसरा काम चुनते हैं और इस तरह से हम काम बदलते जाते हैं। तो इस हमें किसी भी काम में रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर हमने कोई काम शुरू किया है तो उस काम को हम करते रहें। तो मेरा तो एक ही गोल है और यही रहेगा मेरे लास्ट ब्रेथ तक कि मुझे एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, कम्युनिकेटर बनना है, इंग्लिश स्पीकर बनना है। तो ये सारी चीज़ें जो है, काउंसलिंग स्किल्स पे अच्छा होना है, ये सारी स्किल इंटीग्रेटेड हैं। तो जब हम कोई भी काम ऐसा वाला करते हैं जिसमें हम चाहे ये कोई भी काम करें, काउंसलिंग करूँ वो भी बोलने का काम है, पब्लिक स्पीकिंग करूँ वो भी बोलने का काम है, इंग्लिश इम्प्रूव करूँ वो भी बोलने का काम है। तो ये सारी ही स्किल्स इंटीग्रेटेड है। तो मेरा गोल एक ही है, अपने को बेहतर बनाना स्पीकिंग स्किल में, अपने शब्दों को एक्सप्रेस कर पाना दूसरों के सामने। तो इसके लिए मैं 4 चीज़ों पर काम करती हूँ: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जो लिसनिंग एंड रीडिंग है वो पैसिव स्किल है, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। और जो राइटिंग और स्पीकिंग है वो मेरी अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में बेहतर बनाती है। तो मेरे गोल क्लियर है और मैं आप लोगों को भी इंस्पायर कर रही हूँ कि स्पीकिंग स्किल के ऊपर ज़रूर काम करें, क्योंकि ये आज के टाइम की एक नंबर 1 स्किल है। कुछ भी चीज़ें बाकी हमारी एआई या कुछ और चीज़ों की वजह से ऑक्यूपाई हो जाएंगी, लेकिन बोलना हमें हमेशा पड़ेगा। चाहे हमें अपनी पर्सनल लाइफ में, चाहे
प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम अपने बात को नहीं रख पाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ बेटर बनने की, आप भी करिए। धन्यवाद।